जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग इतना ब्लेस्ड सत्संग है और ये सत्संग ना कई पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग्स के रूप में सामने आया है। संगत जी ये जो प्रॉब्लम है आप इसकी टाइटल से ही देख रहे हो, समझ रहे हो, और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देश के एक एक कोने में इस सत्संग को पहुंचाओ संगत जी। हर माँ बाप को और उन बच्चों को ज़रूरत है जो इस समस्या से परेशान है। ब्लेसिंग के रूप में सत्संग सामने आया संगत जी, ये गुरु जी की आज्ञा से। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है बराड़ा से गौतम शर्मा अंकल जी ने। हाँ जी, बराड़ा से गौतम शर्मा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की इच्छा से आज बहुत समय बाद मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि मैं सत्संग इस तरह से शेयर करूँगा, क्योंकि आज मैं शिव मंदिर में बैठा था तो मुझे लगा कि बड़े मंदिर गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तो मैं एक अंकल हैं संजीव अंकल, मैं उनको कॉल करना चाहता था तो गलती से संजीव अंकल को कॉल लग गया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद संजीव अंकल का मेरे पास कॉल आ गया। तो मैंने सोचा कि शायद ये बड़े मंदिर वाले अंकल का फ़ोन है जो वहाँ लेकर जाते हैं बस। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल बस कब जाएगी। तो अंकल मुझे बोल रहे कि मैं तो सूरत से बोल रहा हूँ, गुजरात, और आपने मेरा नंबर यूट्यूब से लिया है। तो फिर उसके बाद अंकल ने मुझे बोला कि ये कॉल शायद गुरुजी ने ही करवाई है। और फिर अंकल ने मुझे बोला कि आपको अपना सत्संग शेयर करके सेंड करना चाहिए। तो ये सारी गुरुजी की ही प्लानिंग थी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ गुरुजी की इच्छा से। आज से 10-12 साल पहले मैं शिव जी को बहुत मानता था, फास्ट रखता था, मंदिर भी जाता था और गुलशन कुमार के भजन भी सुनता था। लेकिन कुछ ही साल बाद मैं इन सब चीज़ों को भूल गया, क्योंकि मैं जैसे ही स्कूल से निकला और बुरी संगत में पड़ गया। मैं बुरी संगत में मैं पढ़ा, वहाँ पे ड्रिंक करने लगा और स्मोक भी करने लगा, ड्रग्स वगैरह लेने लगा। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में हमेशा थी कि कभी ना कभी तो शिव जी मुझे इस गलत काम से निकाल लेंगे। और शिव जी मेरे पास गुरु के रूप में आए, बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो मैं अब गलत संगत में था। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी मेरे साथ पढ़ता था, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो उसने मुझे बोला कि क्यों ना हमें पानीपत चलना चाहिए, हम पानीपत चलते हैं, वहाँ मेरे गुरुजी हैं, वो उनका मंत्र जाप करोगे तो शायद नशे वगैरह छूट जाएं। तो हम वहाँ चले गए, लेकिन 10-15 दिन बाद तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद कोई मुझे इस नरक से नहीं निकाल सकता। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि तू मेरे घर पे रुक और मेरे घर पे काम किया कर। मैंने बोला ठीक है। मैं उसके घर पे रुक गया, उसकी शॉप है तो मैं उसकी शॉप पे काम करता था। और उसने मुझे एक बात बताई कि उससे एक लड़की पसंद है शादी.com के ऊपर, और तो वो उस लड़की से कांटेक्ट करना चाहता है। तो मैंने बोला कि हाँ तू देख ले, अगर लड़की अच्छी है तो कांटेक्ट करके देखो। तो फिर उसके बाद उसने उस लड़की का नंबर निकाला उस एप्लीकेशन से, उस लड़की से बात हुई। और उससे पहले उसने फेसबुक पे सर्च करा था उस लड़की को
फेसबुक पे सर्च करा था तो उस लड़की की जो कवर पिक्चर पे गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई थी। और तब उसने मुझे बताया कि ये लड़की एक गुरु को मानती है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी भक्ति करने वाली है और मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए जो भगवान को मानती हो। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उसने उस लड़की से बात की। वो शायद गुरुजी का ही इशारा था, गुरुजी ने ही उस लड़की की बात करवाई मेरे दोस्त के साथ। तो उसने गुरुजी के बारे में बताया मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया। तो मैंने सोचा कि यार शिव जी से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर मेरा दिल करा कि हाँ एक बार सर्च करके देखना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर गुरुजी का मंत्र जाप जो है वो मैंने सर्च किया। तो वो जब मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी सुनता था तो रात के सोने के टाइम सुनता था उसे। 3-4 दिन हुए मुझे रेगुलर गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हुए। उसके बाद मैं बीमार हो गया तो मुझे लगा कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए। जब मैं घर आया तो मेरी मम्मी देखकर मुझे परेशान हो चुकी थी कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। और मेरे पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी परेशान थे मुझे लेके, क्योंकि मैं नशों में था। और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो ये सब चीज़ें करें। तो इसलिए मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी, डांटती थी, लेकिन मैंने उनकी कभी कोई बात ही नहीं सुनी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब मैं मंत्र जाप सुन रहा था, मंत्र जाप सुना, नेक्स्ट डे मैं अपने दोस्त के साथ घर से बाहर निकला सैर करने के लिए। और मेरे हाथ में कुछ नशे वाली चीज़ें थी। मैंने उसी के सामने रोड पे फेंक दी और मैंने उसको बोला कि मैं आज के बाद कोई नशा नहीं करूँगा। तो उसने बोला ठीक है। लेकिन उन्हीं दिनों में जब मैं बीमार हो गया तो मेरे को पी लिया और इन्फेक्शन, और मैं डॉक्टर की दुकान पे चक्कर खा के गिर पड़ा था। लेकिन उन दिनों में गुरुजी का सत्संग वगैरह और ये मंत्र जाप जो है ये मैं सुनता था। तो गुरुजी की कृपा हुई, मैंने सारी गंदी चीज़ें छोड़ दी। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं शिव मंदिर में हूँ और शिव मंदिर में शिवलिंग है। मैंने शिवलिंग को देखा और मैं शिवलिंग को देख के रो रहा हूँ। और वहाँ पे ही मैं देखता हूँ कि शिव जी की मूर्ति है और शिव जी की मूर्ति में शिव जी और गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। और गुरु जी मुझे बोलते हैं कि क्यों फिक्र करता है, मैं हैगा ना तेरे नाल। गुरु जी ने मुझे एक नरक से बाहर निकाला, एक ऐसा नरक जहाँ से इंसान मौत के मुंह तक जा सकता है। वो चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही थी। और जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनता था या फिर जाप करता था तो मेरी आंखों से आंसू निकलते थे। गुरुजी की गुरबाणियाँ गुरुजी ने जो प्लेलिस्ट में डाल रखी है, मैं वो गुरबाणियाँ भी सुनता था और वो उन गुरबाणियों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोता था। और एक शिवजी का एक स्तोत्र है जो मार्कंडे जी ने गाया है चंद्रशेखर के नाम से। तो जब मैं वो लगाता था तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गया था गुरुजी के सामने। मैंने गुरुजी को सब बता दिया कि गुरुजी मैंने यहाँ पे ये गलत काम किया, मैंने यहाँ पे ये गलत काम किया, तो क्या आप मुझे माफ़ करोगे? मुझे कौन माफ़ करेगा आपके अलावा? क्योंकि मुझे गुरुजी में शिव जी दिखने लगे। और गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने मेरे 90% जो कर्म होते हैं वो काट दिए। और उन्होंने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि ये देख तेरी कॉपी। और उन्होंने दिखाया कि मैंने पीछे सब गंदा गंदा लिखा हुआ था। और उन्होंने मुझे बोला कि आगे से तू साफ साफ लिखेगा। और जो गलत था, जो गलत लिखा हुआ था, गंदे कर्म थे, वो मैंने देखा कि गुरुजी ने ख़त्म कर दिए, मिटा दिए। और फिर उसके बाद मैं मंत्र जाप करने लगा। मेरी आत्मा गुरुजी साफ करवाने लगे। गुरुजी ने मेरी आत्मा साफ की। सबसे पहले उन्होंने मुझे मंत्र जाप करवाया। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे शिव तांडव स्तोत्र पढ़वाया। 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर मेरे लग जाते थे। मुझे गुरुजी ने फिर माता का मंत्र भी जाप करवाया।
और गुरुजी ने मेरी जो आत्मा थी वो धीरे 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 साफ कर दी, एकदम से प्योर सोल बना दिया। और मुझे हर जगह गुरुजी ही गुरुजी दिखते थे। अब ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो मैं समाज से बिल्कुल कट चुका था। अपने आसपास के लोगों से मैं फालतू बाहर जाना भी छोड़ दिया था। मैंने अपना फ़ोन चलाना भी बहुत कम कर दिया था। उस पर सिर्फ गुरुजी के सत्संग आते थे, गुरुजी की जो शब्द हैं वो आते थे, और मैं उनको सुन के रोता रहता था। ऐसा करके गुरुजी ने मेरे जितने भी मेरे अंदर विकार थे सब ख़त्म कर दिए थे। मुझे गुस्सा भी नहीं आता था, और जितने भी विकार थे सब ख़त्म कर दिए। और गुरुजी ने मुझसे भक्ति करवाई। तो ये हैं हमारे गुरुजी, जो आपको नरक से निकाल कर आपको एक लाइफ दे सकते हैं। और उन दिनों में मेरी जो हालत थी वो बहुत गंदी हो चुकी थी। मतलब मेरी जो हेल्थ थी वो डाउन जा चुकी थी। 22 साल की एज में ऐसा लगता था कि शायद मेरी एज 20 शायद मेरी एज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी शक्ल ऐसी हो चुकी थी नशों की वजह से। मेरा शरीर ऐसा हो चुका था। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे हेल्थ बख्शी, गुरुजी ने मुझे अपनाया और मैं गुरुजी से जुड़ा। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मेरी कोई औकात नहीं थी कि शायद मैं गुरुजी से जुड़ता। और उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करके एक गुरुजी हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मेरी मम्मी को मेरे अंदर बहुत सारे मतलब कि जैसे अंतर दिखाई देने लगे हैं, फ़र्क दिखाई दिया। और फिर मेरी जो सिस्टर है उसको गुरुजी ने दर्शन दिए। वो पहले गुरुजी को नहीं मानती थी, और तब मेरी सिस्टर ने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। उसका बार बार रिफ्यूज़ल आ रहा था। और उसने इंग्लैंड के लिए जब ट्राई किया तो गुरुजी उसके सपने में आए, और गुरुजी ने उसे बोला कि अब जो है तेरा काम बनेगा, अब कोई ऐसी पावर नहीं जो तेरा काम ना बना सके। और मेरे घर पे दुर्गा माता की जोत जलती है, तो गुरुजी ने माता को बोला कि इसका काम आपको करवाना है और आप ज़रूर करवाओगे। फिर उसके बाद जब मैं मंत्र जाप करता था तो मैं अपने दोस्त के घर गया, तो मैंने वहाँ भी मंत्र जाप किया। मैंने 16-17 माला पर था, तो मुझे गुरुजी की एक महक आई, सुगंध आई, जैसे गुरुजी आ रहे हो रूम में। और साथ के साथ ही मेरा दोस्त आ गया। तो मैंने उसको बोला कि यार तूने मेरा ना सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं तो मंत्र जाप कर रहा था, गुरुजी आने वाले थे और तू आ गया साथ के साथ ही। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि गुरुजी मुझे अपनी जो उपस्थिति है वो उसका एहसास करवा रहे हैं। और ये जो आवाज़ आती है, गुरुजी बार बार कहते हैं कि मैं हैगा तेरे नाम। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी जिसकी बाँह पकड़ ले उसकी बाँह कभी छोड़ते नहीं। गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। ये हैं गुरुजी, और गुरुजी ने ही मुझसे समर्पण करवाया है। क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं गुरुजी के आगे इस तरह समर्पण कर पाता। ये जितना भी समर्पण है ये गुरुजी खुद करवाते हैं। जिस पे गुरुजी कृपा कर देते हैं वो इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से खाली हो जाता है, ख़त्म कर देते हैं उसके गुरुजी। और शिव जी जो हैं, आपको पता है कि काम, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।